अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ प्रोफेसर सहार फातना। मैं अल्तमज जनरल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ कि ये सर्वाइकल कैंसर क्या होता है और इसका क्या इलाज है और क्या आप इस कैंसर से बच सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। सर्वाइकल कैंसर बच्चेदानी के लोअर पार्ट का कैंसर होता है या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में औरतों के कैंसर में दूसरे नंबर पे आता है और हर साल बहुत सारी अमवात की वजह बनता है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि इस कैंसर से बचा जा सकता है एक वैक्सीन के ज़रिए। वो वैक्सीन है HPV की वैक्सीन। ये वैक्सीन हम 9 से 14 साल के बच्चों और बच्चियों दोनों को दे सकते हैं। ये वैक्सीन ना सिर्फ सर्वाइकल कैंसर से बचाती है बल्कि वल्वल, वजाइनल कैंसर, एनल कैंसर, इसके अलावा गर्दन और सर के कुछ कैंसर से भी बचाती है। इस वैक्सीन को लगाने से आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जेनाइटल वार्ड से भी 80 to 90% प्रोटेक्शन होती है। अब ये वैक्सीन क्या सिर्फ छोटे बच्चों को लगती है और क्या दूसरे लोगों को नहीं लगनी चाहिए? ये वैक्सीन 45 साल तक के लोगों को लग सकती है, मगर आइडियल एज 9 to 27 है। जिन्होंने 27 साल की उम्र तक वैक्सीन नहीं लगाई वो 27 से 45 साल की उम्र में भी वैक्सीन लगा सकते हैं। अब सर्वाइकल कैंसर का अलामात क्या होती हैं? यूजुअली फीमेल्स को ब्लीडिंग डिसऑर्डर होना, जैसे इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, मेनोपॉज के बाद यानी माहवारी मुस्तकिल बंद हो जाने के बाद ब्लीडिंग होना, या फिर पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, महीने में 2-3 दफ़ा ब्लीडिंग होना है, धब्बा लगना, पानी की ऐसी शिकायत हो जिसमें बदबू आए, ब्राउन से कलर का हो या उसमें थोड़े से खून के खतरे लगें, बार बार दर्द होना, नीचे की जगह पे खारिश होना, ये सब अलामत हो सकती हैं सर्वाइकल कैंसर की। तो अगर सर्वाइकल कैंसर की अलामत होती हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं? यूजुअली इससे बचाव करने के लिए बच्चेदानी के मुंह का एक टेस्ट किया जाता है जिसको कहते हैं पैप स्मीयर। हर वो फीमेल जो सेक्सुअली एक्टिव हो उसको 21 साल की एज के बाद हर 3 से 5 साल में ये वैक्सीन करानी चाहिए, जब तक उसके पीरियड्स मुस्तकिल बंद नहीं हो जाते यानी मेनोपॉज नहीं आ जाता। पैप स्मीयर का टेस्ट बहुत इजी है, OPD बेस्ड प्रोसीजर में होता है। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और वो आपको टेस्ट करवा देगी। ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर कैंसर आने लगे तो इब्तिदा में ही इस टेस्ट के ज़रिए कैंसर को पकड़ा भी जा सकता है और ट्रीटमेंट भी हो सकती है। दूसरा एहतियाती तदाबीर HPV की वैक्सीन है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि आप HPV की वैक्सीन ज़रूर लगाएं और अपने आप को बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से महफूज करें। अगर सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, ऐसी अलामत आने लगती हैं, तो डॉक्टर आपका अल्ट्रासाउंड कराता है और 60 to 70% केसेस में अल्ट्रासाउंड से अंदाज़ा हो जाता है कि जो अलामत आ रही है या जो मसला है वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का तो नहीं है। अगर ऐसी कोई एब्नॉर्मलिटी लगती है तो यूजुअली हम एक दूरबीन मायना करते हैं जिसको हम कहते हैं कोल्पोस्कोपी। इसके ज़रिए हम सर्विस को एग्जामिन करते हैं, उसकी बायोप्सी निकालते हैं और कैंसर को कन्फर्म किया जाता है। अगर ये प्री कैंसर स्टेज हो या कैंसर की अर्ली स्टेज हो तो हर दफ़ा बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि कुछ डिफरेंट तरीक़ों से इसका इलाज हो जाता है, जैसे डाइथर्मी हो गई, कॉटरी हो गई या फिर कोन बायोप्सी हो गई। वो ख़वातीन जिनमें ये कैंसर बढ़ जाता है उनको यूजुअली हम पहले सर्जरी करते हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन जिनमें बहुत ज़्यादा फैल चुका होता है वो लेट आती हैं, उनमें हम सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी भी करते हैं। सर्वाइकल कैंसर के मरीज़ अगर टाइम पे आएँ और उसको टाइमली ट्रीट करवा के इलाज करा लें तो उनकी प्रोग्नोसिस यानी ज़िंदा रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू उन ख़वातीन के जो बीमारी को बहुत ज़्यादा फैला देती हैं, जो बीमारी दूसरे ऑर्गन में चली जाती है। इन केसेस में शरामत बढ़ जाती है। सो सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसकी बचाव मुमकिन है एक छोटे से टेस्ट के ज़रिए और एक वैक्सीन के ज़रिए, और ख़ास तौर पे ये टेस्ट जो बहुत ही आसान है, इसमें आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, कभी भी आप गायनेकोलॉजिस्ट से करा सकते हैं। अब तक नहीं कराए तो अब जाके ज़रूर करवाएं, क्योंकि किसी भी कैंसर से अगर इतनी आसानी से बचा जा सकता है या उसको वक्त पे पकड़ा जा सकता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी।
हम सब का मकसद यही है कि हम पाकिस्तान को कैंसर फ्री करें। इस चीज़ में अगर आप मुझसे किसी भी कैंसर के बारे में मालूमात लेना चाहें तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में ओपीडी करती हूँ बिटवीन 1 to 4 PM। इसके अलावा अगर आप चाहें तो घर बैठे वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।